नमस्कार मित्रों। क्या आपके मन में कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति भाव में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियां मुझे ही क्यों देते हैं? दुष्ट लोग इतने सुखी हैं और सिर्फ धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? यदि ईश्वर का ऐसा ही न्याय है तो मैं क्यों मानूं उन्हें और क्यों पूजा करूं? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो निष्ठुर है, पत्थर की मूर्तियों में बसकर पत्थर हो गए हैं। मित्रों, ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में तभी आते हैं जब वे बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने सुख से ही संसार को सुखी मानता है और अपने दुख से ही संसार को व्यर्थ मानता है। ये सब स्वाभाविक है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं उनके निदान के लिए आज हम आपको स्कंद पुराण में उल्लेखित एक कथा सुनाते हैं। अगर आपने इस कथा को अंत तक श्रवण कर लिया तो आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। बहुत समय पहले बहुदक नामक तीर्थ में एक वैश्य रहते थे जिनका नाम नंदभद्र था। वे बहुत धर्माचारी और सदाचारी पुरुष थे तथा वे भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। उनकी पत्नी का नाम कनका था तथा वो भी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा साधा था तथा वे लकड़ी एवं घास फूस से निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे संसार के सभी कार्य फीके लगने लगते हैं। यही दशा नंदभद्र की भी थी। बहुदक में एक बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित था जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, इसलिए वो तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। सज्जन व्यक्ति सदैव संतों के जीवन से लाभ उठाते हैं और उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उनका अनुसरण करके अपने जीवन को भी सदाचारमय बनाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नंदभद्र के पड़ोस में भी रहता था। उसका नाम था सत्यव्रत। नाम तो उसका सत्यव्रत था, परंतु वो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था। धर्मपरायण नंदभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनमें दोष ही ढूंढते रहना मानो उसका स्वभाव बन गया था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूं। अचानक एक दिन नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया और वो चल बसा। नंदभद्र ने दुर्भाग्य मानकर शोक नहीं किया और वो अपने इकलौते बेटे को भूलकर पहले जैसा ही गृहस्थ जीवन जीने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई और वो भी चल बसी। नंदभद्र पर विपत्तियां आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही सही अवसर है। उसने नंदभद्र को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को ये दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूं, पर संकोचवश कहा नहीं। दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति करना सब व्यर्थ है। नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं, बल्कि इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों चल बसे। भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते? भाई नंदभद्र, तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़ो और आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो, यही सत्य है। नंदभद्र पर सत्यव्रत की मूर्खतापूर्ण बातों का कोई असर ना हुआ। उनके विचार तो पर्वत की भांति अचल एवं समुद्र की भांति गंभीर थे। वे तनिक भी विचलित ना हुए और हंसते हुए बोले, सत्यव्रत जी, आप तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र या स्त्री नहीं मरते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है ना। सत्यव्रत तो अपने हट पर था, उसे ये बातें कैसे अच्छी लगती। नंदभद्र ने पुनः कहा, महाशय, अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके ना जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। ये आप सत्य समझ लें। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर उसकी स्थापना की थी। सत्यव्रत का पुनः वही प्रश्न था
देवता हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? इस पर नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर थोड़े ही ना याचना करेंगे कि आप हमें मानिए, वो तो हर कण कण में मौजूद हैं। इस तरह बातचीत बहस में बदलने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, अतः वो उस स्थान से उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आपके बनाए हुए संसार में सुख दुख, जन्म मरण आदि कलेश क्यों है? ये दोष रहित क्यों नहीं है? ये सोचकर नंदभद्र शिव मंदिर गए और शिवलिंग की पूजा कर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने सोच लिया था कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। इस तरह लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वो गलित कुष्ठ का रोगी था और भयानक पीड़ा से करा रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलन और मनचाहे का बिछड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है और मानसिक कष्ट से शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट का होना स्वाभाविक ही है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उस छोटे बालक की बातें सुनकर नंदभद्र ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? उस बालक ने कहा, बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, परंतु मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होते हैं। मानसिक कष्ट को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वो कष्ट मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा, हे ज्ञानी बालक, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, पर एक प्रश्न है। इस संसार में पापी मनुष्य ही इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए था? भगवान के विधान में ये दोष क्यों है? बालक ने कहा, सुख और दुख बस समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। इस संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग हैं जिनके लिए इस लोक में सारे सुख सुलभ हैं, जैसे धन, दौलत, सत्ता, प्रभाव, बाहुबल आदि सब कुछ। परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उसे ही वो इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक सीमित है। अगले जन्म के लिए कुछ भी शेष छोड़कर नहीं जा रहे, इसलिए उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वे कांपने लगते हैं। दूसरे वे लोग हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य हैं ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं और उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त करते हैं। तपस्या का अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता, कर्म साधना भी होता है। उचित कर्म किसी भी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज्यादा कठिन होता है। तीसरे वे लोग हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उनका पहले का अर्जित किया हुआ पुण्य विद्यमान रहता है और इस लोक में आकर भी वे उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए नए पुण्य बनाते रहते हैं। परंतु ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। चौथे वे लोग हैं जिनके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि उनके पास पहले के कोई संचित पुण्य होते ही नहीं और ना ही वे इस लोक में भी पुण्य का उपार्जन करते हैं। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है, वे सर्वदा त्याग के योग्य हैं। अतः वे इस लोक में अपमानित होते हुए ही जीवन बिताते हैं और ना जाने कितने जीवन तब तक ऐसे ही बीतेंगे, जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन ना प्राप्त हो जाए। इसलिए हे महात्मन, आप अपने पड़ोसियों और मित्रों द्वारा कही बात को मन में रखो ही नहीं और ना ही उन्हें कभी अपने कान में प्रवेश करने दो। आप बस इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाओ, जिससे आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका सारा भ्रम और सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। आप यहाँ कैसे पधारे? आपने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान आपको कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं बहुत अहंकारी, पाखंडी और व्याभिचारी था, जिसके चलते मैं कई वर्षों तक नीच योनियों में भटकता रहा। परंतु भगवान व्यास देव की ऐसी कृपा है कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति का मार्ग बताते रहे
और उन्होंने ही आज मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा, अतः आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। बालक ने आगे कहा, वैश्वर, ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे भी ज्ञान प्रदान करना होता है वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर अपने भक्तों को जागृत कर ही देते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी। अतः ज्ञान जैसे भी मिले सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और जिससे भी मिले उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी न किसी को भेजते रहते हैं। इतना कहकर वो बालक सूर्य मंत्र का जाप करते हुए वहां से चला गया। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को अब जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था, अतः उन्होंने शेष जीवन भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात प्राप्त किया। मित्रों, ऐसी उम्मीद है स्कंद पुराण की इस कथा से आपके मन के बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे और आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखना है इसका भी संकेत मिल गया होगा। पुराणों की कथाओं में जीवन के अनमोल रहस्य सांकेतिक रूप से दिए गए हैं, अतः सभी को उन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।